हेलो गाइस। कहानी की शुरुआत में हम एक टीनेज लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम होता है मार्क। वो एक टाइम लूप में फंस गया है। उसका एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। उसे सब पता है कि क्या होने वाला है दिन में। उसी बार बार रिपीट होने वाले दिन पे उसे एक लड़की पर क्रश है और वहाँ पर वो उसे रोज डायरेक्शन बताता है। अब उसने इस दिन में कई सारी लॉटरीज जीती और कई सारे मज़ेदार चीज़ें करी है, लेकिन उसकी सारी हैप्पीनेस टेम्परेरी है। 12 बजे के बाद दिन रिपीट होगा और इस बात से वो इरिटेट हो चुका है। उसकी मम उसके उठते ही ऑफिस चली जाती है और उसके फादर और सिस्टर के साथ वो ब्रेकफास्ट करता है। वो ये ब्रेकफास्ट इतनी बार कर चुका है कि उसे एक एक वर्ड याद है। फिर मार्क एक होप के साथ कम्युनिटी पूल पर जाता है और अपनी क्रश को बीच बॉल से बचाता है। यही वो बार बार करता था इस चाह में कि वो एक दिन उससे बात कर पाएगा। एक दिन ये बॉल मार्गरेट आके पकड़ लेती है और उसे पता चलता है कि मार्गरेट भी उसी की तरह एक ही दिन को बार बार एक्सपीरियंस कर रही है। मार्गरेट को देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। वो उसे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगती है। ये बात वो अपने दोस्त हेनरी को बताता है। मार्गरेट से लॉस्ट डॉग का फ्लायर गिर जाता है तो मार्क उसे मार्गरेट को ढूंढता है और कुछ दिनों तक ढूंढता रहता है। एक दिन उसे मार्गरेट मिल जाती है और वो उससे बात करने के लिए चला जाता है। उसे पता चलता है कि वो भी एक ही दिन को बार बार एक्सपीरियंस कर रही है। वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं और कुछ फनी चीज़ों को जिसको मार्क ने नोटिस किया था उसे वो दोनों मिलकर देखते हैं। उसके बाद वो उससे उसका नंबर ले लेता है क्योंकि दिन रिपीट होगा लेकिन उसकी मेमोरी इरेज नहीं होगी। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर दिन रिवर्स होता है और वो उस कांटेक्ट को याद कर चुका था, इसलिए वो उस कांटेक्ट को मिलाता है पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता। एक दिन रिप्लाई वो देती है और दोनों मिलते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर दोनों दिन को लेकर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। मार्क उसे बताता है कि मैं आर्ट स्कूल जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे डैड अपनी जॉब को छोड़कर सिविल वॉर पे बुक लिख रहे हैं। मार्गरेट उसे बताती है कि वो नासा के लिए मिशन स्पेशलिस्ट बनना चाहती है, यानी कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है और वो एक डॉग को भी ढूंढ रही है क्योंकि वो चाहती है कि वो एक चीज़ को तो ठीक कर सके। डॉग की वजह से उसने एक ईगल को देखा है जो कि फिश को पकड़ता है, जो कि बिल्कुल एक परफेक्ट मोमेंट है। फिर मार्गरेट को किसी जैरेट का कॉल आता है। वो मार्क को घर ड्रॉप करके उससे मिलने चली जाती है। अगले दिन वो मिलते हैं। मार्क उसे कहता है कि हमें प्योर परफेक्ट मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए, जैसे कि एक ईगल का फिश को पकड़ना जो कि कुछ सेकंड्स के लिए होता है लेकिन हमने उसे कैप्चर किया। उसके पास और करने के लिए भी कुछ है नहीं। फिर मार्गरेट उसे मना करती है। वो कहती है कि मेरे पास काम है, पर मार्क के समझाने पर वो मान जाती है। फिर वो परफेक्ट थिंग्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहाँ पर मार्गरेट उसे बताती है कि वो फोर्थ डायमेंशन को ढूंढ रही है। परफेक्ट चीज़ों को ढूंढने की शुरुआत होती है, जैसे कि टर्टल को रोड क्रॉस करते हुए देखना, पॉन्ड में आर्ट बनते हुए देखना, रैंडम क्रिएटिविटी होते देखना। परफेक्ट मोमेंट को एंजॉय करते करते बच्चों के मज़े लेते लेते उन दोनों को काफ़ी मज़े आ रहे थे। मार्गरेट कहती है कि वो नहीं चाहती कि ये दिन कभी ख़त्म हो और ये टाइम ऐसा ही रुका रहे। जैरेट की कॉल आती है और वो फिर से चली जाती है। फिर मार्क जैरेट को सर्च करता है गूगल पे और उसे पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है। मार्क इस बात को बताने हेनरी के पास जाता है और वो मार्गरेट के बारे में उसे बताता है। हेनरी कहता है कि तुम्हें डेट के लिए कहना चाहिए और कहता है कि जब सही टाइम हो तो तुम उसे किस कर देना। मार्क मार्गरेट को सरप्राइज देता है स्कूल के जिम में, जहां वो मून और स्पेसशिप का मॉडल बना रहा था क्योंकि मार्गरेट एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर मार्क सही समय देखकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता, पर वो उस दिन को बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो और लोग मज़े करते हैं और वहाँ पर कॉरिडोर में साइकिलिंग करते हैं। मार्गरेट बहुत खुश थी। उसको अपने घर ले जाता है वो और फिर मार्गरेट उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसके डैड और सिस्टर के बारे में तो वो जानता है लेकिन उसकी मॉम हर सुबह जल्दी चली जाती है और 12 बजे टाइम रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे समय से उनसे नहीं मिला। मार्क मार्गरेट के पेरेंट्स के बारे में पूछता है पर वो टाल देती है। फिर वो टाइम बैंड टीवी शो को देखते हैं। मार्क बाथरूम जाता है और अपने आप को तैयार करता है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सके। मार्क रूम में टाउन का मैप बनाया करता था जो कि मार्गरेट को मिल जाता है। उसने टाइम के अकॉर्डिंग परफेक्ट चीज़ों को लोकेट किया है और दिन रिवर्स होने की वजह से वो इस मैप को रोज़ रोज़ बनाता था। फिर मार्क आकर रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करता है। धीरे धीरे वो मार्गरेट को किस करने की कोशिश करता है लेकिन मार्गरेट मना कर देती है। वो कहती है कि उसे जाना है। मार्क कहता है कि तुम ठीक तो हो, क्योंकि 4 मिनट बाद जैरेट का कॉल आने वाला है और मार्गरेट कुछ छुपा रही है इस बारे में वो उससे पूछता है। मार्गरेट उसे मना करती है और उस पर गुस्सा हो जाती है, पर बाद में उसे समझाती है कि हम एक ही दिन में फंसे हुए हैं। उसे लगता है कि उन्हें दिन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और दोस्त बनकर ही रहना चाहिए।
पर मार्क ये नहीं चाह रहा था, बट अब उससे कुछ वो कर भी नहीं सकता था और ना ही उनके पास कोई और रास्ता था। अगले दिन मार्क काफ़ी सैड होकर उठता है और पहली बार डैड से मॉम के बारे में पूछता है। फिर वो हेनरी के पास जाता है और सारी बातें उसे बताता है। हेनरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। मार्क बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो घर वापस आता है। घर पे आकर उसके डैड उसके फ्यूचर के बारे में पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि आर्ट स्कूल बहुत ही महंगा है, आर्ट स्कूल के बाद तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये सुनकर मार्क भड़क जाता है। वो कहता है कि आप अपनी जॉब को छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एक फालतू सी किताब लिख रहे हो, तो क्या वो अपनी खुशी के लिए आर्ट स्कूल नहीं जा सकता। मार्क गुस्सा होकर अपने रूम में आता है। एमा के बॉयलेंस से परेशान होकर वो उसे रूम में जाता है और एमा उससे पूछती है कि क्या उसने डैड के फ्यूचर की बात करी। उसके बाद मार्क कहता है कि वो अपनी डैड पे गुस्सा हो गया, जो शायद उसे नहीं होना चाहिए था। उसके बाद एमा उसे बताती है कि वो आर्ट स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि उनकी नौकरी नहीं है और घर के खर्चे भी मॉम की पेमेंट से निकल रहे हैं, तो वो चाहकर भी उसे आर्ट स्कूल में नहीं डाल सकते। उसे दूसरों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। मार्क अगले दिन से ही अलजेब्रा क्लास में जाता है और अपने टीचर से पूछता है कि अगर वक्त रुक जाए या फिर बार बार रिपीट हो तो क्या किया जाए, ये कैसे पॉसिबल है। उसके टीचर को कुछ समझ नहीं आता, पर मार्क को उनकी बातों से समझ आता है कि वो प्लेन से अमेरिका से दूर चला जाए तो क्या पता ये लूप टूट जाए। फिर वो मिलते हैं और परफेक्ट चीज़ों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता। और मार्गरेट को भी एक ही दिन में फंसे रहकर खूब मज़ा आ रहा था। उसे ना ही कोई स्कूल जाना था, ना ही उसे कोई काम करना था और ना ही उसे कभी कैंसर होगा। मार्क कहता है कि अगर हम यहीं फंसे रहे तो हमें अपने सपने पूरे करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। हम 16 घंटों से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मार्गरेट कहती है कि मेरे लिए इनफ है, मैं इसी लूप में रहना चाहती हूँ, मैं इसे नहीं तोड़ना चाहती। मार्गरेट सोचती है कि मार्क उस पर गुस्सा है क्योंकि उसने उसे किस नहीं किया। मार्गरेट मार्क को लेकर एक घर में जाती है और वो खूब तोड़फोड़ करते हैं। उसके बाद मार्क मार्गरेट को अपने प्लेन का आइडिया बताता है, पर वो मना कर देती है। वो कुछ चीज़ों को फेस नहीं करना चाहती। मार्क उसे समझाता है कि उसे ऐसा करना चाहिए, वो लोगों की ज़िंदगी उनसे छीन रही है। उसके डैड कभी अपनी बुक को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, हेनरी कभी अपना गेम फिनिश नहीं कर पाएगा, एना अपना गेम हारती रहेगी और ये टाइम यहीं रहेगा। टाइम वो है जो कि एक बार चला जाए और फिर वो वापस कभी ना आए। उसके बाद मार्गरेट भारी मन से उसकी बातों को मान जाती है और उसके बाद वो लोग जापान वाली फ्लाइट को पकड़ते हैं। उसके बाद मार्गरेट चुपके से उस प्लेन से निकल जाती है, पर मार्क नहीं निकलता। प्लेन जब डेडलाइन को क्रॉस करने वाला था तभी दिन रिवर्स होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। उठ के मार्क अपने डैड और बहन के साथ ब्रेकफास्ट के लिए जाता है। ब्रेकफास्ट के दौरान वो अपने डैड से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है और उनकी बुक के बारे में भी पूछता है। उसके डैड को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो एमा का सॉकर गेम देखने जाता है। एमा सॉकर गेम जीत जाती है और मार्क जितना हो सके अपने बारे में छोड़कर दूसरों की मदद करने लगा रहता है। अब मार्क क्लास ज्वाइन करता है, एमा के साथ म्यूजिक प्रैक्टिस करता है और स्केट बोर्डिंग करने भी जाता है, जहाँ उसे चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ वो मार्गरेट को देखता है जो अपनी मॉम से मिलने आई थी, जिनकी डेथ हो जाती है, और जैरेड उनका ही डॉक्टर था जो शाम को उसे कॉल करके यही बताएगा। अब मार्क समझ जाता है कि मार्गरेट क्यों नहीं चाह रही थी कि ये दिन ख़त्म हो। वो अपनी मॉम को नहीं खोना चाह रही थी, इसलिए वो टाइम लूप को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगले दिन मार्क अपनी मॉम के ऑफिस जाने से पहले ही उनसे मिलता है और उन्हें गले लगा लेता है क्योंकि उसे अब अपनी मॉम की अहमियत समझ आ गई थी। अब मार्क हेनरी के साथ गेम खेलता है। मार्क कहता है कि अब वो लाइफ को समझ पाया है। उसे लगा था कि ये एक लव स्टोरी है और इसमें वो इसका हीरो है, लेकिन ये स्टोरी कभी मार्क की थी ही नहीं। ये स्टोरी थी मार्गरेट की और वो ही इसकी लीड कैरेक्टर है। अगले दिन मार्गरेट को मिसिंग डॉग भी मिल जाता है और वो हेनरी के पास जाती है ताकि वो उसके गेम को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर सके। वो कहती है कि वो मार्क की दोस्त है। वो गेम ख़त्म करती है और उन्हें एक मैप शो होता है जो कि 4 डायमेंशन वाला मैप था, इसलिए मार्गरेट हेनरी के पास डॉग को छोड़कर मार्क के घर जाती है और मार्क के मैप में जितने भी परफेक्ट मोमेंट्स थे और जो भी लिखने बाकी थे उन्हें लिखती है। फाइनली वो लाइट डालकर एक 4 डायमेंशन का मैप क्रिएट करती है, पर अभी भी एक परफेक्ट मोमेंट मिसिंग था जिसकी वजह से वो अधूरा था। वो इसे पूरा करने चाहती है क्योंकि वो बचपन से 4th डायमेंशन को ढूंढ रही है। पास में हम मार्गरेट को देखते हैं, वो अपनी मॉम के साथ थी और वो अपनी मॉम को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि टाइम ख़त्म होने के बाद सबको जाना होता है, लेकिन जितना हम जिए वो एक परफेक्ट मोमेंट है।
फिर प्रेजेंट में मार्गरेट मिसिंग लोकेशन का पता लगाती है। वो पब्लिक पूल के पास जाती है, वहाँ उसे मार्क मिलता है। उसे पता था कि मार्क उसे यहीं मिलेगा। फिर मार्गरेट उसे बताती है कि जो मैप उसने तैयार किया है उसमें एक परफेक्ट मोमेंट मिसिंग है और वहीं मिलते ही ये लूप टूट जाएगा। फिर वो बताता है कि उसने उसकी मॉम के साथ उसे देखा है, इसलिए वो भी नहीं चाहता कि ये लूप टूटे और वो उसे उसकी मॉम से दूर नहीं करना चाहता। मार्गरेट उसे बताती है कि कल उससे उसकी मॉम से बात करी। वो बस डर रही थी कि फ्यूचर में उसके पास उसकी मॉम नहीं होगी और ना ही उसकी मॉम उसके साथ होगी। वो चाहती थी कि टाइम रुक जाए और ऐसा ही हुआ और इस बात से वो बहुत खुश थी। लेकिन जब वो मार्क से मिली तब वो समझ गई कि उसने लूप से निकलने का टाइम आ चुका है। उसे लगता था कि वो दोनों सपना देख रहे हैं और बाकी सब जगे हुए हैं। मार्क उसे कहता है कि वो पूल पे नजर रखेगा और परफेक्ट मोमेंट को कैप्चर करेगा। तभी मार्गरेट उसे किस करती है और यही था परफेक्ट मोमेंट। ये मार्गरेट जानती थी। फिर मार्गरेट अपनी मॉम से मिलती है और रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाती है। फिर दोनों बाहर जाते हैं और वेट करते हैं दिन रिवर्स होने का और 12 बजते हैं और दिन रिवर्स नहीं होता। फाइनली वो अगले दिन में एंटर करते हैं। वो दोनों फिर मिसिंग डॉग को वापस लौटाते हैं और इसी तरह ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।